इस कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम था डेविड और वो एक ट्रक डीलर होता है। उसकी कोई फैमिली नहीं होती, वो सिंगल होता है। डेविड के घर में एक लड़का रेंट पर रहता था जिसका नाम था कैनी और वो डेविड की सारी सच्चाई जानता था। डेविड की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम था रोज और वो एक बार में काम करती थी। वो भी डेविड की सारी सच्चाई जानती थी कि डेविड एक ड्रग डीलर है, लेकिन वो डेविड को कुछ खास पसंद नहीं करती। वन नाइट डेविड के घर के पास से ही एक लड़की गुजर रही थी जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। डेविड और केनी उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाते हैं और लड़कों को मारने लगते हैं जो उस लड़की को तंग कर रहे थे। और डेविड के हाथ में एक बैग था जो कि पैसों से भरा हुआ था और अचानक वो आदमी डेविड से बैग लेकर भाग जाते हैं। डेविड उन्हें पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उनके पीछे भी जाता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और वो आदमी बैग उठाकर चले जाते हैं। डेविड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो बैग उसका नहीं, उसके बॉस का था जिसके लिए वो काम करता था। डेविड के बॉस का नाम था ब्रेड और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था। डेविड वापस अपने घर आता है और बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसे ब्रेड की बार बार कॉल्स आती हैं, लेकिन वो अटेंड नहीं करता। अगली सुबह डेविड कहीं बाहर जाता है और ब्रेड के आदमी उसे उठाकर ब्रेड के पास ले जाते हैं, जहां ब्रेड उसे कहता है कि तुम मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे और मेरे पैसे कहाँ हैं। डेविड उसे कहता है कि हम तो बचपन के दोस्त हैं, तुम मेरे दोस्त हो और हम ये काम कॉलेज से करते आ रहे हैं। ब्रेड कहता है कि ये मेरा कॉलेज नहीं है और ना ही मेरा घर है, मेरे पैसे कहाँ हैं। डेविड कहता है कि मैं लूटा गया, किसी ने मेरे पैसे लूट लिए और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। ब्रेड कहता है कि मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ अगर तुम मेरा एक और काम करो तो। मेक्सिको में मेरा बहुत सारा ड्रग्स है, वो मुझे यहाँ चाहिए रात संडे तक, फिर मैं अपने पैसे छोड़ सकता हूँ। ये काम मेरा एक दूसरा आदमी करने वाला था पर उस पर हमला हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता और ये काम मैं एक भरोसेमंद आदमी को ही दे सकता हूँ और तुम पर तो मेरा भरोसा है, तुम ये काम कर सकते हो। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं अपने पैसे भी तुम्हें माफ कर दूंगा और ऊपर से मैं तुम्हें $10,000 भी दूंगा। तुम मेक्सिको जाओ और वहाँ मेरे आदमी हैं, उनसे मिलो और उन्हें कहो कि मुझे पब्लिचिकोन ने भेजा है। डेविड कहता है कि ये पब्लिचिकोन कौन है। ब्रेड कहता है कि वो लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। डेविड कहता है कि इस काम में बहुत ही ज़्यादा खतरा है क्योंकि वहाँ से बॉर्डर पार करना होता है और बॉर्डर पार करते ही पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ब्रेड कहता है कि खतरा तो है, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मुझे मेरे पैसे वापस करो जो तुम्हारे पास से नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। डेविड उसके पास घर आता है और कैनी को सारी बात बताता है। कैनी उसे कहता है कि मतलब तुम अब और ज़्यादा बड़े ड्रग डीलर बन जाओगे, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि तुम बॉर्डर पर ज़रूर पकड़े जाओगे। और तभी डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं भेस बदल कर जाऊंगा, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाऊंगा, मैं एक फैमिली बनाऊंगा और उसके साथ जाऊंगा क्योंकि पूरी फैमिली के साथ पुलिस की इतनी सख्ती नहीं होती और बॉर्डर पार करने में भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद वो क्लब जाता है और रोज से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक काम आया है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस काम में मेरी हेल्प करो, तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा, मैं तुम्हें उस काम की कीमत भी दूंगा। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फंसना नहीं है। वो डेविड को इनकार कर देती है। डेविड मायूस होकर घर आता है जहाँ केनी उसका इंतजार कर रहा था। वो डेविड से पूछता है कि क्या हुआ, रोज ने क्या कहा। डेविड कहता है कि उसने मना कर दिया। केनी बोलता है कि ठीक है, हम दोनों ही जाएंगे बाप बेटे बनकर। डेविड कहता है कि नहीं, इस काम के लिए हमें एक लड़की तो चाहिए और अगर कल सुबह तक हमें कोई लड़की नहीं मिली तो हम फंस जाएंगे। केनी कहता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ और फिर वो डेविड को उस लड़की के पास ले जाता है। वो लड़की कोई नहीं बल्कि वही थी जिसे डेविड और केनी ने बचाया था। उस लड़की का नाम था कैसी। डेविड उससे कहता है कि मेरा एक काम है, अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें उसकी कीमत भी दूंगा और उस काम में तुम्हारा फायदा भी होगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे $1,000 चाहिए। डेविड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें $1,000 दे दूंगा और केनी बोलती है कि अगर तुम पकड़े गए तो मैं सबसे ये कहूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था। डेविड कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये भी शर्त मंजूर है। उसके बाद वो तीनों सैलून जाते हैं जहाँ वो अपनी ड्रेसिंग और फेस का लुक बदलवाते हैं और फिर वो स्टेशन आते हैं और वो एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ रोज आ जाती है और डेविड उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अचानक से यहाँ। वो कहती है कि मैं क्लब छोड़ के आई हूँ, वहाँ वो लोग मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे थे और इसी के लिए मैं वो काम नहीं करूँगी। और वो कहती है कि मुझे $30,000 चाहिए तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी। डेविड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। और फिर वो चारों मेक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो मेक्सिको पहुंच जाते हैं और डेविड बोलता है कि यहाँ से तो हमें कोई गाड़ी लेने आने वाली थी और तभी वहाँ अचानक एक गाड़ी आ जाती है
रोज, कैसी, कैनी, डेविड सब उसमें बैठ जाते हैं। डेविड खुद गाड़ी चलाता है और वो उस एड्रेस पर जाता है जो उसे ब्रेड ने दी थी। वो चारों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही बड़ा गेट लगा होता है और बहुत सारे लोग बंदूक हाथों में लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। रोज, कैसी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डेविड गाड़ी से उतरता है और एक आदमी को बोलता है, मुझे पब्लिचिकोन ने भेजा है माल लेने के लिए, मैं उसका माल लेने आया हूँ और ये सब मेरी फैमिली है। फिर वो लोग उन्हें अंदर ले जाते हैं और उनकी गाड़ी में माल लोड करने लगते हैं। और अचानक डेविड हैरान हो जाता है क्योंकि ब्रेड ने उसे कहा था कि माल थोड़ा है, पर वो लोग तो पूरी गाड़ी पर भर रहे थे। डेविड ब्रेड को कॉल करता है और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि माल बहुत कम है, यहाँ तो पूरी गाड़ी को भरा जा रहा है और मैं इतने ज़्यादा माल के साथ बॉर्डर पार नहीं कर सकता, मैं ज़रूर पकड़ा जाऊंगा। ब्रेड हैरानी से पूछता है कि वो लोग तुम्हें माल दे रहे हैं। डेविड कहता है कि हाँ, तुम हैरान क्यों हो रहे हो, ये माल तो तुम्हारा ही है और ये लोग तो मुझे माल दे रहे हैं। ब्रेड कहता है कि तुम घबराओ नहीं, बॉर्डर पे मेरा एक आदमी होगा जिसे मैंने पैसे दे दिए हैं और वो तुम्हें आने देगा, बस तुम माल लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। डेविड कॉल कट करता है और पूरी गाड़ी ड्रग्स से भर दी गई थी। डेविड गाड़ी के अंदर बैठता है और वो वहाँ से रवाना होता है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिलता है जिसे वो पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं और फिर बॉर्डर पर उनकी गाड़ी रोक दी जाती है और उनकी गाड़ी के पास ही एक और गाड़ी आके रुकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। और उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कब से हॉर्न बजा रहा था डेविड को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। और फिर वो डेविड से कहता है कि आपकी गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और डेविड से कहता है कि मेरा नाम है डॉन और वो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और हम भी फैमिली ट्रिप पर जा रहे थे और मेरी बीवी जिसका नाम है लेंजी, हमारी बेटी बलीसा। डेविड भी उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाता है, कहता है कि मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा बेटा कैनी। और तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और डेविड से कहता है अपनी गाड़ी आगे ले जाओ। और फिर वो डेविड की गाड़ी की चेकिंग करने आते ही हैं कि तभी वहाँ से कुछ चोर निकलते हैं जो कि डेविड की गाड़ी के नीचे थे और सबका ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं और एक पुलिस वाला डेविड से कहता है कि ठीक है, तुम अपनी गाड़ी निकाल के ले जा सकते हो। फिर डेविड गाड़ी चलाता है और वो बॉर्डर आराम से पार करके जाते हैं। डेविड, कैसी, कैनी, रोज बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर पार कर लिया था, अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी वहाँ से डॉन की गाड़ी भी आती है। डॉन डेविड से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। डॉन उनकी हेल्प करता है, उन सबको कहता है कि आप लोग हमारी गाड़ी में आ जाएं। वो सब उनकी गाड़ी में चले जाते हैं और डेविड की गाड़ी को अपनी गाड़ी से बांध कर गैराज पर ले जाने लगते हैं। और रास्ते में वो खूब बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। गैरेज पहुंचकर देखते हैं कि गैरेज बंद होता है, वो कल सुबह ही खुलने वाला था। डॉन और लेंजी रोज से बोलते हैं अब तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है, आज रात आप यहीं रुक जाएं, हम कहीं टेंट लगाकर रह जाएंगे और खूब ज़रा एंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा साथ में। कैनी और बेलिजा एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं लेकिन कैनी उसे बोल नहीं पाता। डेविड और रोज ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाते हैं और वो वहीं पर टेंट लगाते हैं। रात को वो सब मिलकर खूब ज़्यादा बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और डेविड और रोज कैनी और बेलिसा को बात करते हुए देखता है और उन्हें पता चल जाता है कि कैनी इसे लाइक करता है लेकिन बोल नहीं पाता। डेविड उससे समझाता है कि तुम उसे बोल दो कि तुम उसे प्यार करते हो। और फिर कैनी बेलिसा के पास जाता है, उसे इधर उधर की बातें करने लगता है लेकिन बोल नहीं पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर रोज और कैनी, डेविड, कैसी अपने खेमे में चले जाते हैं और वो कैनी को समझाते हैं कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम उसे बताओ कि तुम उसे प्यार करते हो और उसे किस करो। और फिर कैसी और रोज उसे कहती हैं कि हम तुम्हें किस करना सिखाते हैं और उसे किस करने लगती हैं। तभी वहाँ बेलिसा आ जाती है और उन्हें देख लेती है। डेविड और बाकी सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बेलिसा बिना कुछ बोले हुए अपने खेमे में वापस चली जाती है। अगली सुबह डेविड अपनी बनाई हुई फैमिली और डॉन, लेंजी के साथ गैरेज जाते हैं जहाँ उनकी गाड़ी बन चुकी थी। डॉन और लेंजी उनको अलविदा करते हैं। लेंजी बोलती है कि बेलिसा सो रही थी इसलिए उसे मैं यहाँ नहीं लाई। डॉन और लेंजी फिर वहाँ से जाने लगते हैं। डेविड अपनी गाड़ी के पास जाता है और तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो डेविड और कैनी को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। और तभी डेविड को ब्रेड की कॉल आ जाती है। एक आदमी डेविड की मोबाइल निकालता है और कॉल अटेंड करता है और कहता है कि तुमने इस आदमी को चुना था मेरा माल लूटने के लिए। और फिर वो कॉल बंद कर देता है। डेविड हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम पब्लिची कौन है और तुमने मेरा माल लूटा है। डेविड कहता है कि ये माल तो ब्रेड का है और तुम्हारा तो नहीं है। वो कहता है कि ये माल मेरा ही है, ब्रेड ने तुम्हें फंसाया है। और वो कहता है कि अब तुम पूरी फैमिली की फैमिली एक साथ मरोगी। रोज बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि हम एक फैमिली नहीं हैं,
मैं एक क्लब डांसर हूँ, मुझे जिंदा छोड़ने से आपका फायदा होगा। और फिर वो डांस करने शुरू हो जाती है और मौका देखकर बबली चिकन के मुंह पे एक चीज उठाकर मारती है और डेविड बाकी लोगों को मारने लगता है। और फिर वो चारों जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी केनी चलाने लगता है। केनी का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से एक गाड़ी जंगल में जाती है और वहां जाकर रुक जाती है और केनी बेहोश हो जाता है। और फिर केनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डेविड ब्रेक को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी वजह से हम मरने वाले थे। अब मैं तुम्हारा बाल वापस नहीं लाऊंगा जब तक तुम मुझे $10 लाख देने का वादा नहीं करते। ब्रेड कहता है कि ठीक है, डन, मुझे आज रात तक माल चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। डेविड कहता है कि ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। और वहाँ केसी को एक लड़का पसंद आ जाता है हॉस्पिटल में, जिसका नाम था स्कॉटी। और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और रोज से बोलता है अभी कुछ घंटे लगेंगे। डेविड कहता है कि नहीं, हमें जाना है। रोज कहती है कि हम नहीं जा सकते। डेविड कहता है कि तुम्हें पता है ना हमारे पीछे कौन है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रोज डेविड को समझाती है कि केनी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम जल्द नहीं कर सकते। और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, आप जैसे कहें। और तभी कैसी कहती है कि जब तक केनी को होश नहीं आ जाता मैं बाहर से होके आती हूँ। और वो स्कॉटी के साथ कहीं जाने लगती है। डेविड और रोज स्कॉटी से बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो। और उसके बाद कैसी उसके साथ चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में कैसी वापस आ जाती है। केनी को भी होश आ जाता है और वो चारों फिर से जाने लगते हैं। रास्ते में कैसी, केनी, रोज को पता चलता है कि डेविड उस काम के लिए $10 लाख ले रहा है। वो तीनों से बहस करने लगते हैं कि तुम इस काम के इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो और हमें इतने कम पैसे दे रहे हो, हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। डेविड उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि ठीक है, नहीं चलो, मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं रही अब। वो उन तीनों को गाड़ी से नीचे उतरने को ले कहता है और गाड़ी से उतार कर खुद वहाँ से चलने लगता है। वो तीनों मिलकर कहीं जाने लगते हैं। कैसी फिर से स्कॉटी से मिलती है और एक जगह बैठकर उससे बातें करने लगती है। स्कॉटी उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। रोज, केनी स्कॉटी को बहुत ही ज़्यादा मारने लगते हैं और फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और अचानक डेविड फिर वहाँ आ जाता है और उन तीनों से माफ़ी मांगता है और कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों को बराबर का हिस्सा दूंगा, आप मेरे साथ चलो। और फिर वो मिलकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक लेंजी, डॉन, बेलिसा आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली की फैमिली। रोज कहती है कि हम भी यहाँ आतिशबाजी देखने के लिए आए थे। और बेलिसा तभी अपनी मॉम को बताती है ये सही लोग नहीं हैं। मैंने केनी को उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को किस करते हुए देखा और उनका फादर भी वहीं खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। और तभी केनी कहता है कि हम असली फैमिली नहीं हैं, हम सब तो नाटक कर रहे थे। और तभी वहाँ पब्लिक चिकन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और डेविड को मारने लगते हैं। और डॉन गन निकाल लेता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था। वो पब्लिक चिकन को मारने लगता है और उसके हाथों में हथकड़ी बांध देता है। और फिर डेविड से बोलता है कि तुम एक ड्रग डीलर हो, हमने तुम लोगों को अच्छा समझा था। डेविड से बताता है कि हम लोग गलत लोग नहीं हैं, हम लोग फंस गए थे। कैनी बेलिसा से माफ़ी मांगता है और उसे अपने प्यार का इकरार करता है। और फिर डॉन बोलता है कि ठीक है, मुझे असली ड्रग डीलर से मिलवाओ, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ और फिर मैं तुम लोगों की मदद भी कर सकता हूँ। वो डेविड से बोलता है कि ये पूरा माल तुम वहीं लेके जाओ जहाँ पे तुम्हें लेके जाना है और तभी वहाँ मैं भी आ जाऊँगा पुलिस के साथ। डेविड कहता है कि ठीक है। डेविड सारा माल लेकर सीधा ब्रेड के पास जाता है, ब्रेड से पैसे लेता है और उसके बाद डॉन पुलिस के साथ वहाँ पर आ जाता है और ब्रेड को पकड़ कर ले जाते हैं। और डेविड रोज से इकरार करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर डेविड, रोज, केसी, केनी सब मिलकर एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों की एक ही फैमिली है और हमेशा एक साथ रहेंगे। और वो सब एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहते हैं और इस तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।